वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 2 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 28 जून 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघों का पुनर्वास, अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है यह अलवर राजस्थान में किया गया है। अलवर राजस्थान में जो है यह बाघों का पुनर्वास और अवसर और चुनौतियों की थीम पर जो है राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह अलवर राजस्थान में, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में किस नए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका जो नाम है वह है ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल, रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और यह पोर्टल जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान किया गया जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जयंती के अवसर पर जो है मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही, सी ऑप्शन इसका सही है। 1 जुलाई 2026 को भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने वाले किस प्रमुख कार्यक्रम ने अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं? तो 1 जुलाई 2026 को डिजिटल इंडिया ने अपने लॉन्च के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है, 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में कौन सा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? यह जारी किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29। यह विजन जो है लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में। नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29, बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 23 जून 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम है, यू कैन डू दिस लेट्स मूव, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम है और इसे 23 जून को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के हुगली नदी क्षेत्र से ब्रैकीबैक्टीरियम नेटाजी नामक एक नए जीवाणु की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी क्षेत्र में जो है यह ब्रैकी बैक्टीरियम नेटाजी यह नामक नई जीवाणु की प्रजाति खोजी गई है। यह ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने कॉरपोरेट मित्र योजना 2026 की शुरुआत किया है? यह योजना लॉन्च की गई है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। कॉरपोरेट मित्र योजना 2026 की शुरुआत जो है यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य जो है वह एमएसएमई की सहायता के लिए यह जो है योजना लॉन्च की गई है। हाल ही में किस शहर में एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो यह हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में एक सड़क का नाम जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जो है उस जो सड़क का नाम रखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू जो है इस सड़क का नाम है। और आप सभी को पता है कि 2026 में अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में जो है सड़क का नाम रखा गया है। सी ऑप्शन सही है, हैदराबाद में रखा गया है। जून 2026 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI के प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल जो है यह विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया है। हाल ही में 25-26 जून को दूसरा पैक सिल्का शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में दूसरा पैक सिल्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। लंदन में घोषित वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 की टॉप 10 रेस में भारत के कुल कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो एक नया वैश्विक रिकॉर्ड है? तो भारत के कुल 7 स्कूलों को टॉप 10 में जो है लिस्ट किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है? तो यह जो भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट होगा वह महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। यह जो है समुद्र में होगा, समुद्र के किनारे जो है यह एयरपोर्ट होगा और महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो है पालघर जिले में यहीं पर जो है इसी क्षेत्र में विकसित किया जाएगा इसे। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार समारोह में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री को विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान प्राप्त किया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल को जो है यूके इंडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ब्रुसेल्स में आयोजित समारोह में किस भारतीय मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को UITP अचीवमेंट अवार्ड फॉर नेशनल एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान प्राप्त हुआ है आपका DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में आधुनिक जल परिवहन के लिए वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह केंद्र सरकार ने गोवा में वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने की घोषणा किया है और केंद्र सरकार इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है निवेश करेगी। सी ऑप्शन इसका सही है। 28 जून 2026 को किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक और इन्होंने जो है ये ऑलराउंडर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। 28 जून 2026 को 73 वर्ष की आयु में किस दिग्गज तमिल एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर का निधन हो गया? तो इनका नाम है के भाग्यराज का जो है 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया 28 जून 2026 को और यह तमिल एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। इसका बी ऑप्शन सही है, के भाग्यराज।
तो दोस्तों यह 2 जुलाई का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर पहली बार 28 से 29 जून 2026 को किस शहर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में आयोजित एससीओ विमेंस फोरम 2026 को भारत की ओर से किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो यह अन्नपूर्णा देवी के द्वारा संबोधित किया गया। हाल ही में नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भवयार एतिब्रिटो किसने लिखा है? तो यह जयंत कुमार रॉय और सुश्री संगीता रॉय की पुस्तक है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किस देश को 40 मीट्रिक टन बिस्कुट की पहली खेप निर्यात की सुविधा प्रदान की है? यह ओमान को निर्यात किया गया है। इबोला रोग के प्रकोप के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस उन्नत यात्री स्वास्थ्य स्वघोषणा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को नई दिल्ली में कौन सा सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए किसान रजिस्ट्री पोर्टल में चाय और प्लांटेशन श्रेणी की भूमि को शामिल किया है? तो यह असम सरकार ने शामिल किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल हेलिना का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। हाल ही में ओपन एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते महत्व को देखते हुए किसे भारत का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह प्रभजीत सिंह नियुक्त हुए हैं। हाल ही में 24 जून 2026 को देश भर में पासपोर्ट सेवा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 24 जून 2026 को 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। 23 जून 2026 को फुटबॉल की वैश्विक शासी निकाय फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो यह नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हाल ही में उड़ीसा के मयूरभंज में किस खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो इसका नाम है राय रंगपुर खेल स्टेडियम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित करने का ऐलान किया गया है? तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई वॉकिंग शार्क नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? इसका जो नाम दिया गया है वह कादे के देवा नाम रखा गया है। जून 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह महेश दीक्षित जो है यह आईबी के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जर्मनी के सौल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारतीय शूटर्स ने कुल कितने पदक जीतकर अपना सफर खत्म किया है? तो भारतीय शूटर्स ने कुल 25 पदक जीते हैं। हाल ही में DGCA ने भारत में पहली बार किस शहर में जेट इंजन वाले विमान इंडिगो एयरबस A320 की सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रणाली गगन GPS के जरिए सफल लैंडिंग करवाई गई है? तो यह उदयपुर में कराई गई है। हाल ही में 26 जून 2026 को नई दिल्ली में रियलाइजिंग राइट्स ए हैंडबुक ऑफ वेलफेयर इन इंडिया नामक नई हैंडबुक किस संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को किस विशेष सम्मान से सम्मान किया है? तो यह गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन के सम्मान से सम्मान किया गया है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।